यार एक बात बताओ, क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को जान से मार सकते हैं या फिर उनके साथ जिनसी ज्यादती कर सकते हैं या इवन अपनी आंखों के सामने उनके साथ ऐसा होता भी देख सकते हैं? ऐसा करना तो दूर की बात, माँ बाप तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हाँ ना, माँ बाप के लिए ये करना नामुमकिन है, लेकिन आज की कहानी में ये तीनों काम हुए हैं। वाकई? हाँ, ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनना भी मुश्किल है, लेकिन ये सच में हुआ। पाकिस्तान में काना के एक छोटे से गांव पंजू में। यार मुझे डर लग रहा है। 2024 की बात है। पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है, उसका नाम है अजीम। वो रोता धोता थाने में घुसता है और कहता है, मेरे 4 बच्चे गुम हो गए हैं। 4 एक साथ? हाँ, 12 साल का बेटा गुलाम साबिर, 9 साल की बेटी समिया, 5 साल की नबीहा और सिर्फ 2 साल की नन्ही आयशा। अजीम का कहना था कि चारों बच्चे दुकान पर कुछ लेने गए थे। दुकान उनके घर से चंद कदम दूर थी, मगर अब उनका कुछ पता नहीं। यार इतने पास से कैसे गायब हो सकते हैं 4 बच्चे? यही तो सवाल था और पुलिस भी यही सोच रही थी। 4 बच्चों का मामला था तो पुलिस फौरन एक्शन में आई। केस एसएसपी अनूश के पास आया। अब घर वाले, रिश्तेदार और पुलिस सब ने पूरा इलाका छान मारा, फिर भी कुछ पता नहीं चला। अजीम ने अपने पड़ोसियों पर शक जाहिर किया, कहने लगा कि बच्चे अक्सर उनके घर खेलते थे। पुलिस ने घंटों पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन यार कोई सुराग नहीं मिला। मगर फिर पुलिस ऑफिसर अनूश को कुछ अजीब लगा। अजीम की बॉडी लैंग्वेज, उसका बयान, सब कुछ ऑफ था। कभी कहता एक जगह पे बच्चे थे, कभी दूसरी जगह का नाम लेता। रोना भी बिल्कुल नकली लग रहा था। यानी वो नकली एक्टिंग कर रहा था? एग्जैक्टली। ऑफिसर अनूश की सिक्स सेंस कह रही थी कि ये बंदा कुछ छुपा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, सीसीटीवी फुटेज चेक करनी शुरू की। और सीसीटीवी फुटेज देख के सब कुछ क्लियर हो गया। एक नहीं, कई कैमरास में दिखा कि बच्चे किसी अजनबी के साथ नहीं, बल्कि अपने बाप अजीम के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। वेट, यानी उनका बाप ही उन्हें ले जा रहा था? हाँ, और आखिरी फुटेज में अजीम ने बच्चों के लिए केले खरीदे और फिर वो चल पड़ा। कहाँ? पुलिस ने भी यही पूछा और जो उसने बताया, यार वो बहुत डिस्टर्बिंग है सीरियसली। अजीम ने खुद एतराफ़ किया, उसी ने अपने 4 बच्चों को गायब किया था। नहीं यार। हाँ, वो उन्हें नहर पर ले गया था, वहाँ उन्हें केले खिलाए। सोचो यार कितनी खुशी से बच्चों ने केले खाए होंगे अपने बाप के साथ। और फिर उसने उन्हें पिक्चर बनाने के बहाने नहर के किनारे खड़ा कर दिया। ओह नो, अल्लाह करे जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। यार मैं तो सिर्फ इमेजिन ही कर सकता हूँ कि बच्चे मुस्कुराते हुए किस तरह पोज बना रहे होंगे तस्वीर खिंचवाने के लिए। और फिर अजीम ने अचानक एक एक करके उन्हें धक्का दे दिया। नहर का बहाव तेज था, बच्चे चीखते चिल्लाते पानी में गिर गए और फिर कुछ सेकंड्स में नज़र से ओझल। जिस हाथ को खुदा ने मुहाफिज बनाया था, उसी हाथ ने उनकी जान ले ली थी। यार ये सच में हुआ? हाँ, सच में। बच्चों को नहर में धक्का देने के बाद अजीम खामोशी से वापस आ गया। जब रात तक बच्चे नहीं आए तो सकीना बीबी, उनकी माँ, फिक्र में पड़ गई। अजीम अब एक फिक्रमंद बाप का ड्रामा करने लगा। गली मोहल्ले में ढूंढने लगा, रिश्तेदार भी शामिल हुए, सब मिलकर ढूंढ रहे थे। और फिर वो रोता धोता थाने पहुंच गया और बच्चों के अगवा का पर्चा दर्ज करवा दिया। यार कितना बेशर्म इंसान है। लेकिन पुलिस को ज़्यादा देर धोखा नहीं दे पाया, जल्द ही सच सामने आ गया था। कल तक पुलिस जिन बच्चों को तलाश कर रही थी, आज उनकी लाशें नहर से निकाली जा रही थीं, एक के बाद एक। 3 मासूम बच्चों की लाशें मिल गईं, मगर 5 साल की नन्ही नबीहा की लाश अभी भी तलाश में थी। यार लेकिन इन बच्चों ने ऐसा क्या किया कि उन्हें मार ही डाला? यकीन करो, इसका जवाब सुनकर आपका दिल कहेगा अब कयामत आ जानी चाहिए। ये दरिंदा सिफ्त इंसान अपनी 13 साल की मासूम बेटी के साथ जिनसी ज्यादती का मुर्तकिब था। क्या? ने खुद बताया पुलिस वालों को, मेरी बेटी के साथ चक्कर था, मुझे घर में टाइम नहीं था मिलता। ये उसके बयान है और अल्लाह माफ कर, अपनी बेटी के साथ ये करने के लिए उसने बच्चों को मार दिया। और उसके अपने मुताबिक इन 4 बच्चों की वजह से उसे घर में इस कभी काम करने के लिए वक्त और तन्हाई नहीं मिलती थी, और इसलिए उसने ये 4 बच्चे मार डाले ताकि अपनी शैतानियत का खेल इत्मीनान से खेल सके। उफ, मैं तो ये सुन भी नहीं सकती। मुझे ये बताओ कि उसको क्या सज़ा मिली? वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और बात जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं आएगा। सकीना बीबी, इन बच्चों की माँ, ये सब जानती थी। क्या क्या जानती थी वो? सब कुछ, कि बाप अपनी बेटी के साथ क्या करता था, और इसी बात की वजह से अपने शोहर से आए दिन झगड़ा भी होता था।
मगर अपना घर बचाने के लिए उसने ये बात किसी को नहीं बताई। यार काश वो बोल पड़ती पहले, बच्चों की जान तो शायद ना जाती। वही तो, अब वो अपने 4 बच्चों को खोने के बाद इंसाफ का मुतालबा कर रही थी। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾफ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾफ ਚਾਹੀਦਾ। काश इसी इंसाफ का मुतालबा वो उनकी ज़िंदगी में करती। अब एक और ट्विस्ट है इस कहानी में। अभी कुछ और भी बाकी रह गया है। हाँ, और शायद कुछ लोग इसे अच्छी बात कहेंगे। पुलिस के मुताबिक जब वो अजीम को नबीहा की लाश की बाजियाबी के लिए नहर की तरफ ले जा रहे थे तो अजीम के कुछ साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने भी फायरिंग की और अजीम अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। तो वो अब मर चुका है? अगर ये रिपोर्ट सच है तो हाँ। ऑनेस्टली ये तो अच्छा हुआ, उसको यही सज़ा मिलनी चाहिए थी। शायद बहुत लोग यही कहेंगे कि ये अच्छा हुआ, लेकिन यार ये भी ठीक नहीं। पुलिस का ये काम नहीं कि वो जस्टिस सिस्टम को अपने हाथ में ले, अदालत होती है इस काम के लिए। तो ये थी अजीम और उसके 4 बच्चों की कहानी, एक ऐसी स्टोरी जो हमारे मुआशरे में कई चीज़ों को हाईलाइट करती है। यार सच में मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये रियल है। हाँ, और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस है उनकी माँ पर। जब उसे ये बात पता थी तो काश वो ये बात पहले बता देती, शायद उसके 4 बच्चों की ज़िंदगी बच जाती। एग्जैक्टली, लेकिन वो डर गई होगी ना, घर टूटने का डर या सोसाइटी का प्रेशर। यार अगर ये कोई छोटी मोटी बात होती तो कोई इशू नहीं था, लेकिन जो कबीरा गुनाह वो शख्स कर रहा था उसे इस बात को छुपाना नहीं चाहिए था। अब देखो इसको छुपाने का क्या नतीजा निकला। उसका घर तो फिर भी टूट गया और 4 बच्चे भी चले गए। काश हमारी सोसाइटी इतनी स्ट्रिक्ट ना होती कि लोग स्पेशली औरतें डर के चुपचाप बैठ जाएं। हाँ, ये बात सही है और इसका हल एजुकेशन है। हमें अपने बच्चों और आने वाली नस्लों को ये बताना होगा कि जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, चाहे वो जुर्म छोटा हो या बड़ा। दोस्तों आप बताओ, आपकी इस केस के बारे में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सकीना बीबी को पहले बोलना चाहिए था? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।